नमस्कार, स्वागत है आपका एचपीसी न्यूज 18 में। हमारी खास पेशकश क्या कहता है भारत। मैं हूं आपके साथ मोहित शर्मा। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरित करने को तैयार हो गए हैं। आज यानी 20 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता हस्तांतरण प्रक्रिया से लेकर नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण तक इस बार काफी कुछ बदला है, लेकिन कुछ नहीं बदला तो वह है 20 जनवरी की तारीख। प्रत्येक 4 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के नए निर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 20 जनवरी के दिन ही होता है। अमेरिका और दुनिया के प्रमुख टीवी न्यूज चैनल इसका सीधा प्रसारण दिखाते हैं। इस साल भी अमेरिका के इतिहास में आज यानी 20 जनवरी को एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। यह दिन दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के इतिहास में कई परंपराओं के टूटने और बदलने का साक्षी बनेगा। भारतीय समय के हिसाब से आज रात 10:30 पर बाइडेन शपथ लेंगे। साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी, जो इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए इनॉग्रेशन कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 6 जनवरी के उपद्रवियों के कैपिटल हिल में घुस जाने की घटना को देखते हुए तो और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान वहां नेशनल गार्ड के 25,000 सैनिक तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त 5,000 सैनिक उपलब्ध कराए जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन में 8,000 सैनिक तैनात थे। जब बाइडेन शपथ लेंगे तब वाशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगी होगी। हाल में हुए उपद्रव और अराजकता को देखते हुए म्यूरियल बोर ने वहां इमरजेंसी लगाने के आदेश दिए हैं। अगर सामान्य हालात होते तो शायद वाशिंगटन में लाखों लोग इनॉग्रेशन का जश्न मनाने उमड़ आते। शहर भर जाता, होटलों में जगह नहीं होती। जब 2009 में ओबामा पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो राजधानी में 20 लाख लोगों का हुजूम उमड़ा था, लेकिन लगता है कि इस बार उत्सव इतना बड़ा नहीं होगा। खुद बाइडेन की टीम ने कहा कि समारोह सीमित होंगे। टीम ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों से राजधानी ना आने के लिए कहा है। कैपिटल हिल पर हमले के बाद प्रशासन ने लोगों से कई बार यह अपील दोहराई है। इस बार केवल 200 लोगों के आने की ही अनुमति है। तो चलिए अब जानते हैं कौन है बाइडेन। जो बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ जो बाइडेन है। बाइडेन की उम्र 77 वर्ष की है। जो बाइडेन का जन्म नवंबर 1942 में हुआ था। तब भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। जो बाइडेन बराक ओबामा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं और 2020 के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। बाइडेन सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के स्नातक हैं। स्नातक करने के 1 साल बाद डेलावेयर बार परीक्षा पास की है। उन्होंने काउंटी परिषद के लिए काफी अभ्यास किया। अमेरिकी सीनेट में रहते हुए बाइडेन ने न्यायपालिका समिति और विदेशी संबंध समिति में सेवा की। कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में एक महत्वपूर्ण अनुभव का निर्माण किया। बाइडेन भारत के लिए अच्छे या बुरे। भारत बाइडेन को लेकर 2 मतों में बटा हुआ है। एक धड़ा बाइडेन को सही और दूसरा गलत मानता है। बाइडेन के बयानों के अनुसार वह जम्मू कश्मीर और एनआरसी सीएए के कारण भारत से असंतुष्ट हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेन पॉलिसी को लेकर बाइडेन का नजरिया बिल्कुल अलग है। एक दूरदर्शी नेता होने के नाते बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को काफी गहराई से देखते हैं। देश की आंतरिक नीति में वह ज्यादा दखल नहीं देते, जबकि ट्रंप भारत का साथ देते हुए कई बार भारत को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बाइडेन काफी सोच समझ कर फैसला करने में यकीन करते हैं। भारत अमेरिका का रिश्ता। बाइडेन से उम्मीद ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए काफी लाभदायक साबित नहीं हुआ। भारतीय उत्पादों पर अधिक टैरिफ, H-1B वीजा रोकने और कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप के बयानों ने भारत को काफी नुकसान पहुंचाया है, जबकि बाइडेन ट्रंप से बिल्कुल अलग सोच रखते हैं। वह विदेशी नीति को ज्यादा बेहतर समझते हैं। ऐसे में बाइडेन भारत अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन बाइडेन से भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बाइडेन भारत को लेकर अमेरिका की नीतियों में बदलाव नहीं करेंगे।
लेकिन बाइडेन के पूर्व बयानों के अनुसार वह भारत अमेरिका के संबंधों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। वह भारत को अमेरिका के लिए प्राकृतिक साझेदार मानते हैं। ओबामा के समय में भारत अमेरिका के संबंध बेहतर हुए। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि बाइडेन के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंध ठीक रहेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इससे पहले ही उन्होंने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिका अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर यानी 138 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास करना होगा। पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी के खाते में $1400 यानी कि करीब 1 लाख रुपए आएंगे। इसके अलावा बाइडेन के पैकेज में छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। इस पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। जो बाइडेन के पैकेज में जिस तरह से फंड का बंटवारा किया गया है उससे साफ होता है कि कारोबार और शिक्षा हर अमेरिकी को राहत देने का फैसला किया गया है। पैकेज के तहत $415 अरब कोरोना के खिलाफ जंग पर खर्च किए जाएंगे। वहीं $1400 हर अमेरिकी के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। $440 अरब स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए सुधार पर खर्च होंगे। इसके अलावा $15 प्रति घंटे के हिसाब से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। पहले ये $7 के आसपास होता था। हालांकि इस पैकेज में यह दिक्कत आ सकती है क्योंकि जब ट्रंप ने राहत पैकेज का ऐलान किया था तब डेमोक्रेटिक पार्टी ने कई सवाल किए थे। अभी भी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, वो इस पर अड़ंगा डाल सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के लिए कोई अलग ऐलान नहीं किया गया है जो इस पर आपत्ति उठा सकती है। इस राहत पैकेज का ऐलान करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि संकट बड़ा और रास्ता मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि जो करना है वो फौरन करना है। बाइडेन चाहते हैं कि 100 दिन में 10 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीनेट किया जाए। बाइडेन बेरोजगारी भत्ते को $300 से बढ़ाकर $400 करना चाहते हैं। Some 18 million Americans are still relying on unemployment insurance. Some 400,000 small businesses have permanently closed their doors. And it's not hard to see that we're in the middle of the once in several generations economic crisis with a once in several generations public health crisis. The crisis of deep human suffering is in plain sight, and there's no time to waste. We have to act, and we have to act now. Tonight, I'll lay out my first step, the American Rescue Plan, that will tackle the pandemic and get direct financial assistance and relief to Americans who need it the most. We will finish the job of getting a total of $2,000 in cash relief to people who need it the most. The $600 already appropriated is simply not enough. You just have to choose between paying rent and putting food on the table. We'll also provide more peace of mind for struggling families by extending unemployment insurance beyond the end of March for millions of workers. That means that 18 million Americans currently relying on unemployment benefits, while they look for work, can count on these checks continuing to be there. Plus, there will be a $400 per week supplement so people can make ends meet. I know what I just described does not come cheaply, but failure to do so will cost us dearly. The consensus among leading economists is we simply cannot afford not to do what I'm proposing. जाते जाते आपको बता दें कि अमेरिका के इतिहास में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें HPC News 18 के साथ।